नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बहुत लोग हवा फिर से टाइट हो गई है यहाँ पर। ये रशिया यूक्रेन मामले के बाद मार्केट ने तेज़ी से एक रिकवरी की थी, उसके बाद अब तेज़ी से गिरावट हुई है। रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की जो बढ़ोतरी की है गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, उस वजह से ये मार्केट में गिरावट आई है। एक दूसरे जो रुझान है, फेड भी उधर रेट बढ़ाने के चक्कर में है अमेरिका में, तो वहाँ से भी न्यूज़ धड़ाधड़ आ रही है। डाउ जोन्स और नेस्डैक में भी खासी गिरावट है, इसलिए मार्केट लगातार यहाँ पर गिर रहा है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या ये पहली बार है कि ऐसा होता रहता है? ये चीज़ें हम यहाँ पर आज देखेंगे। टेक्निकल जब इसका हम एनालिसिस करेंगे तब ये चीज़ें आपको और भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक निवेशक के नज़रिए से मैं एक मौका इसे मानता हूँ कि ऐसे मौके आपको लगातार मिल रहे हैं। इस साल में ये तीसरा मौका है। एक अक्टूबर के बाद जो गिरावट आई थी, जो दिसंबर में थमी थी, फिर तेज़ी से जनवरी में रिकवरी हुई, और जनवरी से फिर जो गिरावट आई वो मार्च तक गिरा, और मार्च के बाद अप्रैल में वापस से रिकवरी आई। तो इस टाइप से जो चार्ट चल रहा है, जिस टाइप से निफ्टी के रुझान चल रहे हैं, और जिस टाइप से इकोनॉमी चल रही है, क्योंकि लगातार कुछ बुरी न्यूज़ आती जा रही है मार्केट के लिए। रेपो रेट का बढ़ना लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए और इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रेंथ पॉइंट है कि भाई लिक्विडिटी इतनी है जिसे कम करने की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए आरबीआई अपने ये कदम उठा रही है ताकि महंगाई भी काबू हो सके। तो इकोनॉमी तो मजबूत हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट है अगर रेपो रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ना एक इकोनॉमी में मजबूती का एक संकेत भी माना जाता है। तो यहाँ पर चीज़ें सुधर रही है, ये हम समझ सकते हैं। 2018 के बाद जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था, उसमें अब तेज़ी से रिकवरी आ रही है, जो कि एक्सपेक्टेड थी। 2020 में मार्केट बढ़ा था तो कोई इसलिए नहीं बढ़ा था दोस्तों कि कोरोना में गिर गया तो मार्केट बढ़ना है। अदर मार्केट में तेज़ी इस वजह से आई थी क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में तेज़ी के पूरे आसार देखने में आ रहे थे। जो नोटबंदी के बाद 2016 से 18 का जो स्लो डाउन रहा, उसके बाद तेज़ी से रिकवरी के जो अंदेशे लगे थे, जो उम्मीदें बनी थी, उस वजह से मार्केट तेज़ी से यहाँ पर रिकवर हुआ था। तो जो रिकवरी पहले हुई थी वो इन वजहों से हुई थी कि इकोनॉमी में तेज़ी आने वाली है, और अभी जो रेपो रेट बढ़ा है वो भी इस तेज़ी की वजह से हुआ है कि भाई मार्केट में स्टेबिलिटी आई है, इंडियन इकोनॉमी मजबूती की ओर है। तो इसलिए रेपो रेट में अब गवर्नमेंट बढ़ोतरी कर सकती है, मतलब हम एक स्टेबल कंडीशन में हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें इस दौरान किसी भी शेयर में हाथ नहीं डालना चाहिए दोस्तों। मेरा ये मानना है पर्सनली। एक्चुअल में मैं भी नहीं करता हूँ शेयर में फिर निवेश इस दौरान, इस गिरावट के दौर में। इस दौर में सिर्फ एक ही चीज़ मैं बाई करता हूँ, वो है निफ्टी बीज, और आपको भी सजेस्ट करूँगा। वैसे आप अपने एडवाइज़र से और राय लीजिए, हम यहाँ पर सिर्फ अपना एक डिस्कशन करते हैं। तो मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर निफ्टी बीज बाई करता हूँ। निप्पॉन निफ्टी बीज हुआ या कोटक निफ्टी बीज हुआ, वट एवर यू वांट, वो आप परचेस कीजिए और रेगुलरली कीजिए। इसमें और गिरावट का इंतजार करिए और टुकड़ों में यहाँ पर निवेश कीजिए। जैसे आपके पास अगर 50,000 रुपये है, एक एक्स्ट्रा पूंजी जिसे आप महीने 2 महीने 3 महीने के लिए छोड़ सकते हैं, वैसी पूंजी, तो वैसी पूंजी आप लगाइए। इसमें 2 या 3 टुकड़े कीजिए। इसमें 30 से 50% आप पहली बार में, उसके बाद और अगर स्टीप गिरावट आती है तो और इसमें निवेश कीजिए। तो ऐसे में आप यह उम्मीद कीजिए कि 2 महीने बाद इसे हमें सेल करना है, तो आपको लगभग 10 to 15% यहाँ पर रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। अगर 2 महीने में 10 to 15% किसी भी तरीके से रिटर्न मिलता है तो ये कम नहीं होता, क्योंकि साल भर का इस प्रकार से आपको अगर 3 मौके में मिल जाते हैं तो 35 से 40% रिटर्न यहाँ पर हम उसी पूंजी पर कमा सकते हैं। तो ये इससे शानदार और कोई भी निवेश नहीं हो सकता। इस गिरावट में आप ना तो जल्दबाजी कीजिए ना कुछ, आप सिर्फ निवेश धीरे धीरे कीजिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर चार्ट आप देखिए निफ्टी 20 का, निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का यहाँ पर चार्ट देखिए, आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी कि पूरे साल भर से एक जोन में फंसा हुआ है निफ्टी। 15,500 से लेकर 18,600 या 18,500, 15,500 से 18,500 का एक जोन बना हुआ है। तो इसमें बार बार मौके दे रहा है आपको 10 to 15% अर्न करने का। अदरवाइज़ यहाँ पर वेल्थ क्रिएट होती है, अर्निंग बहुत मुश्किल है मार्केट में, पर यहाँ पर आपको अर्निंग का मौका मिल रहा है। तो ऐसे में बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे में कुछ अमाउंट यहाँ पर निवेश किया जाए। 2 या 3 महीने का वेट करने पे आपको 10 to 15% रिटर्न इजीली मिल सकता है। तो देखते हैं चलो चार्ट। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन से हमेशा वाकिफ़ रहें और मार्केट की इन गिरावटों में भी घबराए ना, और इनमें भी कुछ ना कुछ अर्निंग करके ही जाए। तो चलते हैं चार्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 का चार्ट 1 साल का हमने यहाँ पर चार्ट खोला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये सबसे हाई लेवल था 18,602, जो कि लगभग 19 अक्टूबर को आया था। उसके बाद मार्केट में जो गिरावटें आई है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके बाद आप देखिए कि इसके बाद ये इसने लो अपना बनाया था दिसंबर 20 में, लगभग 2 महीने लगे थे इसका लो बना। उसके बाद ये सीधा इसने शार्प रिकवरी दी
उसके बाद लगभग 18,300 तक ये गया और वो बहुत फास्ट हुआ, लगभग 1 महीने में ये चीज़ इसने कर दिखाई। इसके बाद देखिए आप फिर से इसने अपना लो बनाया, ये आपको 7 मार्च को, तो 7 मार्च में लगभग इसने 2 महीने का समय लिया फिर से लो बनाने में। इसके बाद आप देखिए ऊपर फिर 17,800 और लगभग 18,000 के आसपास टच किया इसने 5 अप्रैल को। मतलब मार्केट लगातार रिकवरी किए जा रहा है और गिरावटें भी दर्ज किए जा रहा है। कुछ कुछ कारण यहाँ पर बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो ये कारण बना था ये रशिया यूक्रेन मामला था। इसके पहले भी अन्य मामलों की वजह से ये यहाँ पर गिरावट तेज़ी से आई थी। अक्टूबर के बाद से मार्केट इतनी ऊंचाई तक अभी तक नहीं पहुँचा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार के ट्रेड लेना चाहिए या किस प्रकार का निवेश करना चाहिए, क्योंकि अभी आप जिस भी कंपनी में हाथ डालेंगे हो सकता है उसमें गिरावट आ जाए। तो अभी थोड़ा समय इस दौरान ऐसा चल रहा है, तो इसलिए चीज़ें ये हैं कि टेक्निकल जहाँ तक इसका बोलता है तो इसमें हम नीचे के लेवल यहाँ पर इस बार जो गिरावट आ रही है इसमें भी लगभग 15,800 के आसपास ये टच कर सकता है दोस्तों, जो इसका लास्ट लेवल था। लेकिन अभी अब क्या करना चाहिए, हो सकता है यहीं से रिकवरी हो जाए इस मार्केट में, क्योंकि इस बार इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, लिक्विडिटी वाला क्रंच है, इसलिए ये मार्केट में तेज़ी से गिरावट आई है। रेपो रेट और CRR में जो बढ़ोतरी हुई है उस वजह से ये गिरावट आई है, तो शायद ये इतनी लंबी ना चले। तो इसमें हमें निफ्टी 20 बाई करते हुए चलना चाहिए इस दौरान, और हम आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा चार्ट, यहाँ पर एक स्थिति क्लियर है कि चार्ट जिस हिसाब से कह रहा है निफ्टी का, लगातार एक ही तरह के ये अंदेशे दे रहा है, उम्मीदें जगा रहा है कि इस टाइप से स्लोप चले जा रहा है। तो आप ऐसे में 10 to 15% अर्न करना बहुत शानदार स्ट्रेटजी हो सकती है। अपने एडवाइज़र से एक बार राय लीजिएगा, किसी भी शेयर में हाथ डालने से पहले सोचिएगा। अदरवाइज़ निफ्टी 20 द बेस्ट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो रिकवरी करना ही है। इंडियन इकोनॉमी का एक संकेतक होता है ये, जैसे भी करके गवर्नमेंट इसे बचाए रखती है। तो ये चीज़ें इस प्रकार से चलती है। किसी भी शेयर में आप डालते हैं, मान लो एशियन पेंट भी आप लेते हो सकता है ये 4 या 6 महीने रिकवरी में ले लें, लेकिन निफ्टी भी बहुत फास्ट रिकवरी करता है, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।